जय श्री राम दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। गणित शिक्षण के क्लास हम दे रहे हैं आपको सीटेट के लिए, गणित शिक्षण की क्लास सीटेट के लिए, जिसमें ये आज आगे को चला रहे हैं। पीछे कई क्लासें हमने डाल रखी हैं अपने चैनल पर, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखो क्वेश्चन लिखा है, एक क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पर। NCF 2005 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में गणित शिक्षण का उद्देश्य है। NCF 2005 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में गणित शिक्षण का उद्देश्य है। इससे पहले मैंने इनके उद्देश्य लिखवाए थे। प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य क्या होता, उच्च स्तर पर उद्देश्य क्या होता। प्राथमिक स्तर और संकीर्ण स्तर, ये दोनों एक ही स्तर होते हैं। संकीर्ण का मतलब होता है छोटा बच्चा, जिसे गणितीय प्रक्रियाओं के द्वारा, गुणा भाग जोड़ इत्यादि के द्वारा, ये माप तोल के द्वारा, संख्याओं गिनतियों के द्वारा गणित सिखाया जाता है। इसके ऑप्शन है सोच विचार को गणितीय रूप देना। सोच विचार को गणितीय रूप देना सही बात है। दूसरा कह रहा है संख्या संबंधित कौशलों का विकास। ये संख्या संबंधित कौशलों का विकास, इसमें क्वेश्चन में प्राइमरी स्तर या उच्च स्तर, प्राथमिक स्तर या उच्च स्तर की कोई बात नहीं की गई है, तो क्वेश्चन को इसके ही अनुसार हम इसका जवाब देंगे। संख्या संबंधित कौशलों का विकास, परिकल्पना संबंधित कौशलों में दक्षता, विश्लेषणात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना। बालक में विश्लेषणात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित जब करेंगे जब बालक जूनियर स्तर पे हो, तो ये ऑप्शन जूनियर स्तर की बात बताता है, केवल एक ही स्तर को बताता है। संख्या संबंधित कौशलों का विकास, संख्या संबंधित कौशलों का विकास भी बालक में जूनियर स्तर पर होता है, तो ये भी ऑप्शन केवल एक ही स्तर को बताता है। सोच विचार को का गणितीय रूप देना, सोच विचार को गणितीय रूप देना, ये दोनों स्तरों की बात है। ना तो प्राथमिक स्तर की पूछ रहा है, वह ना जूनियर स्तर की, उच्च स्तर की पूछ रहा है। क्वेश्चन में किसी भी तरह की बात नहीं कही गई है, ना उच्च स्तर की ना प्राथमिक स्तर की। तो सोच विचार को गणितीय रूप देना, ये इसका ऑप्शन सही होगा। संख्या संबंधित कौशलों का विकास भी उच्च स्तर पर होता है। संख्या संबंधित कौशलों का विकास केवल प्राथमिक स्तर पर, ये प्राथमिक स्तर पर होता है, ये प्राथमिक स्तर पर होता है। परंतु प्राथमिक अगर कहा जाता प्रश्न में कि प्राथमिक स्तर पर 2005 में गणित का क्या उद्देश्य है, 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या उद्देश्य है, तब हम इसका ऑप्शन ये वाला बी लगाते। लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में ना तो प्राथमिक स्तर दिया गया है, ना उच्च स्तर दिया गया। अगर उच्च स्तर की बात होती तब हम इन दोनों को ऑप्शन चुनते, इनमें से ये ऑप्शन बेटर हैं उच्च स्तर के लिए। इसी प्रकार मैंने आगे लिखा है गणित शिक्षण का महत्व क्या है। गणित शिक्षण का महत्व क्या है। गणित शिक्षण के दो महत्व होते हैं। क्या क्या होते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व, प्राथमिक स्तर पर जो गणित शिक्षण का महत्व होगा वो मानसिक होता है। बच्चे का मानसिकीकरण करना, बच्चे के मस्तिष्क में गणित के बारे में उसे अच्छी अवधारणाएं बताना, अच्छी अच्छी बातें बताना, जिससे बच्चा गणित में रुचि ले सकता हो। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व, उच्च पर जो 6 से 8 तक का होता है, वहाँ पर गणित का जो महत्व होता है वो होता है व्यवहारिक रूप से, कि बच्चा व्यवहार के अनुसार गणित सीख सके। इसी प्रकार आगे मैंने लिखा है गणित की प्रकृति क्या है। गणित की प्रकृति क्या होनी चाहिए। गणित का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं कि कौन से स्तर पर क्या उद्देश्य होता है, गणित का जीवन में क्या उद्देश्य होता है। आप उन्हें पिछली वीडियो को जाकर देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा। गणित की प्रकृति क्या है, मैंने ये 3-4 पॉइंट इससे संबंधित लिखे हैं। गणित की प्रकृति सरल एवं अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ का मतलब होता है सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की गणित की प्रकृति सरल एवं अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होता है।
यानी कि सुदृढ़ होनी चाहिए। जैसे अन्य पाठ्यक्रम हिंदी अंग्रेजी जो भी बालक को पढ़ाते हैं उसकी प्रकृति के अनुसार गणित की प्रकृति सरल होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है गणित की प्रकृति यथार्थ एग्जैक्ट, गणित की प्रकृति एग्जैक्ट या सीक्वेंस एवं लॉजिकली होनी चाहिए, जिससे बालक में तर्क करने की क्षमता उत्पन्न हो सके, बालक क्यों क्या का जवाब दे सके, उससे अपने अंदर उसकी भावनाओं को अध्यापक से पूछ सके। गणित की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए। एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना बनाना, बालक को हमने कागज़ काट कर दिया गया कि आप इससे ये बनाइए, तो वो ऐसा बनाने के बाद बालक सोचे कि मैं ऐसा भी बना सकता हूँ। गणित की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बालक एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना को सीखने का इच्छुक हो, ऐसी गणित की प्रकृति होनी चाहिए। चौथा पॉइंट ये है इसमें, गणित के ज्ञान अर्जन से समस्त प्रकार की तार्किक शक्ति, विचार शक्ति, अन्वेषण शक्ति और विश्लेषण शक्ति का विकास होता है। गणित के ज्ञान प्राप्त करने से बच्चे में समस्त प्रकार की शक्तियों को जागृत किया जाता है। समस्त प्रकार की शक्तियाँ जागृत होती हैं। जैसे तार्किक शक्ति, बालक पूछेगा कि ये 2 ऐसा है, ये 2 छोटे बच्चे की किताब में जो प्राइमरी लेवल की बुक होती है उसमें दिया जाता है, अगर 2 लिखा होगा तो उसमें 2 एलिफेंट, हाथी या 2 पक्षी, इस तरह से बनाकर कोई भी चिन्ह दिए जाते हैं, जिससे बालक उनमें अधिक से अधिक रुचि ले, उसकी विचारधारणा बने, गणित के प्रति उसकी विचार उच्च हों। विचार शक्ति, बालक अच्छे विचार उत्पन्न कर सके। अन्वेषण शक्ति, बालक उनके बारे में खोजबीन करे, खोजे, उन्हें समझे, अपने घर परिवार आसपास में जहाँ भी देखे, जैसे चिड़ियों के चित्र थे वो देखकर बताए कि हाँ ये चिड़िए हैं, इस तरह से। और विश्लेषण शक्ति का विकास होता है, उनमें अंतर करने का भी विकास होता है बालक में। इस प्रकार गणित पढ़ाया जाना चाहिए। गणित में सोच के प्रकार, गणित में भी सोच के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं कि एक सोच वो होती है गणित में जिससे जो अनेक प्रकार से एक पर डिपेंड होती हो, और एक सोच ऐसी होती है जो एक प्रकार से अनेक जगहों पर जाती हो। से मैंने यहाँ पर लिखा है क्या क्या कहते हैं। पहला होता कन्वर्जेंट अवसारी, जो कन्वर्जेंट होता अवसारी, अनेक बिंदुओं से एक बिंदु। अनेक बिंदुओं से एक बिंदु का मतलब ये है कि जैसे हमारे अनेक बिंदुओं से एक पॉइंट है, आप यहाँ से कई तरीके से इसके पास आ सकते हैं। इस तरह से कि हमें अपने घर जाना है, मान लो बालक को अपने घर जाना है तो 4 रास्ते हो सकते हैं घर जाने के, परंतु घर एक ही है। इस तरह से क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में जो अनेक रास्तों से केवल एक ही बिंदु तक पहुंचा जा सकता हो, ऐसी कंडीशन को कहते हैं हम कन्वर्जेंट, जो होती है अवसारी, अनेक बिंदुओं से एक बिंदु पर आते हैं। एक होता अवसारी डाइवर्जेंट, जिसे कहा जाता, जो एक बिंदु से अनेक बिंदुओं तक जाने में सक्षम हो। एक बिंदु से, जैसे घर से विद्यालय, हम घर से चले, यहाँ पर घर है, घर से विद्यालय जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, या किसी भी चीज़ को सोचने के एक से अधिक मार्ग हों, किसी भी के भी संबंध में एक से अधिक मार्ग बताना, वो क्या कहलाता है, डाइवर्जेंट कहलाता है, अवसारी कहलाता है। इससे आगे अपसारी को कैसे पहचान सकते हैं, अभिसारी को कैसे पहचान सकते हैं, खुले अंत वाले प्रश्न, मुक्त अंत वाले प्रश्न, इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में बनते हैं, वो इनसे ही बनते हैं, अवसारी और अभिसारी से, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट से। आगे शिक्षण की वीडियो आपको दी जाएगी दूसरी, उसमें इसके संबंध में बताया जाएगा। सभी दोस्त वीडियो को लाइक करें, जो भी देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बताएं कि हमारी वीडियो सही लग रही है और आगे किस पर वीडियो दी जानी चाहिए। ऐसे ही शिक्षण पर या किसी और सब्जेक्ट की जिसकी भी आपको लगे, आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।